प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के दौरे पर है। 8 और 9 जुलाई को आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में रहेंगे। तो ये रशिया दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के दौरान आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण फैसले जो है, समझौते जो है वे किए जा सकते हैं। 5 साल बाद, आई रिपीट 5 साल बाद पीएम मोदी रूस जा रहे हैं। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में पीएम हिस्सा लेंगे और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा है, जहां पर कई मायने में ये अहम माना जा रहा है। व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा पर अहम बैठक मानी जा रही है। भारत को 57 दे सकता है रूस, हमें ये भी इनपुट मिल रहा है। रक्षा, निवेश और शिक्षा को लेकर भी कई सारे समझौते हो सकते हैं। तो भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया में मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद रशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। वे 8 और 9 जुलाई को रशिया में रहेंगे। भारत के लिए इस यात्रा के बहुत ही अहम मायने हैं। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव कम करने के लिए पीएम मोदी का यह रशिया दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मॉस्को में गूंजेगा मोदी मोदी। रूस के दौरे पर पीएम मोदी। 5 साल बाद मोदी बने मेहमान। भारत रूस दोस्ती की नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद फिर रूस के मेहमान बनेंगे। पीएम मोदी 8 से 9 जुलाई यानी 2 दिनों तक रूस के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी रूस में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहाँ दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा की जाएगी। करीब 5 साल बाद पीएम मोदी की यह पहली रूस यात्रा होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एक प्राइवेट डिनर का आयोजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रूस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले साल 2019 में रूस की यात्रा की थी, जब उन्होंने व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। भारत और रूस का रिश्ता क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं और पीएम मोदी के दौरे के बाद भारत और रूस की दोस्ती नई उड़ान भरेगी। मॉस्को यात्रा के दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच व्यापार पर सीधी बातचीत करने का यह एक बेहतरीन अवसर है। पीएम मोदी के इस दौर में दोनों देशों के नेताओं के बीच कई समझौते पर भी मुहर लग सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस भारत को सुखोई 57 दे सकता है। इसके साथ मैंगो सेल की डील भी फाइनल हो सकती है। इस डिफेंस डील से भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा होगा। भारत और रूस के बीच दोस्ती बहुत ही पुरानी है। जब भी दिल्ली संकट से गुजरी, मॉस्को ने हमेशा साथ दिया है। भारत को सस्ता तेल और हथियार देने वाला रूस ही है, लेकिन रूस की चीन से बढ़ती दोस्ती ने दोनों देशों की साझेदारी को प्रभावित किया है। पीएम मोदी अपने इस दौर में चीनी की और बढ़े रूसी झुकाव को कम करने की कोशिश जरूर करना चाहेंगे। भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को एक अच्छी परंपरा बताते हुए एस जयशंकर ने कहा, वार्षिक शिखर सम्मेलनों में कुछ कमी आई है, लेकिन अब यह एक परंपरा है। यह एक अच्छी परंपरा है। हम दो देश हैं जिनका एक साथ काम करने का बहुत मजबूत और बहुत स्थिर इतिहास है। इसलिए हम दोनों ही वार्षिक शिखर सम्मेलन की आवश्यकता को बहुत महत्व देते हैं। भारत और रूस दोनों के लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्ता के एजेंडे में क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दे शामिल होंगे। भारत रूस शिखर सम्मेलन में रक्षा, निवेश, शिक्षा और संस्कृति तथा लोगों के बीच संबंध सहित द्विपक्षीय संबंधों जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोनों पक्ष 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के संबंध में दस्तावेजों पर काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन
के युद्ध के बाद दुनिया में काफी बदलाव देखने को मिला है, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। विनय क्वात्रा ने कहा है कि पश्चिमी देशों को नजरअंदाज करते हुए नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ आर्थिक और रक्षा संबंध जारी रखा है। खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में रूस अब भारत में ऊर्जा संसाधनों के बहुत महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है। साथ ही क्रेमलिन के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रियायती रूसी तेल का प्रमुख खरीदार रहा है। मॉस्को के साथ भारत के गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से भारत रूस का प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत के साथ चीन भी रूस का प्रमुख व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। रूस अपना कच्चा तेल भारत के जरिए वैश्विक स्तर पर बेच रहा है। इससे भारत और रूस दोनों को फायदा हो रहा है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आयातक रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो हिंदुस्तान रूस से प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल ले रहा है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अभी तक भारत को जो व्यापार स्वेज नहर के रास्ते होने में 40 दिन का समय लगता था, इस INSTC से यह कम होकर 25 दिन हो जाएगा। पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान होने वाली वार्ता में यूक्रेन में जारी युद्ध का ग्लोबल साउथ पर प्रभाव और रूसी सेना में गुमराह कर शामिल किए गए भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ग्लोबल साउथ में उन देशों को शामिल किया जा सकता है जो विकासशील अल्प विकसित है। भारत और चीन एशिया में दो सबसे बड़े प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में चीन की और रूस के गहरे होते संबंध भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए हिंदुस्तान, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह का सदस्य है। यह संगठन एशिया में चीनी की बढ़ती दादागिरी को कम करने के लिए काम कर रहा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से मोदी ने पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कई बार टेलीफोन पर बात की है। रूस के साथ अपनी गहरी मित्रता को दर्शाते हुए भारत ने अब तक यूक्रेन पर मॉस्को के हमले की निंदा नहीं की है। भारत यह कहता रहा है कि इस संकट का समाधान कूटनीति और बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। भारत ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाना जारी रखा है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के संपर्क में भी है। उम्मीद है कि पीएम मोदी के 2 दिनों के दौरे के बाद भारत और रूस की दोस्ती में और मजबूती आएगी। रूस के साथ चीन के भी अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत यही चाहेगा कि पीएम के इस दौरे से चीन को भी एक संदेश दिया जाए कि रूस और भारत के रिश्ते हमेशा की तरह मजबूत है और आने वाले वक्त में वो और ऊंचाइयों को छुएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।